जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच होने वाली आज के इस सेकंड ओडीआई मैच के अंदर जिसमें पहले वाला वनडे मैच भी खेला गया था हरारे स्पोर्ट्स क्लब के उसी मैदान पर जहां पर सेकंड ओडीआई मुकाबला भी खेला जाएगा 31 अगस्त को दोपहर को 1 बजे से भारत के समय के हिसाब से। लेकिन वहां की लोकल टाइम की बात करें तो वहां पर बजे होंगे सुबह के 9:30, जहां पर पहला मैच भी जब खेला गया था सेम इसी मैदान पर इसी सीरीज का जो पहला मुकाबला जो कि काफी रोमांचक रहा था, जहां पर पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंकन टीम ने 298 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, जहां पर टॉस वो जिम्बाब्वे ने जीता था। लेकिन चूंकि सुबह का मैच था, पिच काफी हद तक फ्रेश दिखाई पड़ रही थी, हालांकि कुछ खास ग्रीनरी वहां पर थी नहीं, तो उसी का फायदा उठाने की कोशिश जिम्बाब्वे की टीम ने करी। टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया वहां पर श्रीलंकन टीम को, लेकिन उसके बाद अगर आप पावर प्ले के दौरान देखेंगे तो उसका फायदा जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने ठीक ठाक उठाया भी। पहले 10 ओवर में श्रीलंकन टीम केवल 29 रन ही बना पाई 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि उसके बाद की जो बैटिंग रही, जिसमें खास करके उनके जो 2 लोअर ऑर्डर के बैटर्स थे जिनके बारे में आगे बताऊंगा, उन्होंने काफी जबरदस्त तरीके की बैटिंग करके श्रीलंका को 298 तक पहुंचा तो दिया। लेकिन उसके बाद जब जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग बाद में बैटिंग करने उतरी तो इनकी भी शुरुआत काफी खराब रही। 36 के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई, यानी कि ये दिखाई पड़ा कि हमको दोनों इनिंग्स के दौरान पावर प्ले में खास करके नई गेंद से तेज गेंदबाजों को ठीक ठाक हेल्प वहां पर थी, जहां पर बैटिंग करना उतना आसान था नहीं। लेकिन उसके बाद बैटिंग निश्चित तौर पर इजी होती चली गई, जहां पर जिम्बाब्वे की टीम ने भी काफी निश्चित तौर पर मुश्किल बना दिया था उस मैच को। चाहे सिकंदर रजा हो, चाहे सीन विलियम्स हो, चाहे उनके एक लोअर ऑर्डर के बैटर टोनी नाम के जो थे, उन्होंने काफी मुश्किल बना दिया श्रीलंका के लिए वो वाला मैच। और एक बार तो लग भी गया था कि जिम्बाब्वे की टीम शायद मैच को जीत जाए, लेकिन उसके बाद नर्व्स को कंट्रोल किया श्रीलंकन बॉलर्स ने, और आखिरी में आकर के जहां पर दिलशान मधुशंका ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया बाद में 3 विकेट लेकर के अपने आखिरी ओवर में, और 291 पर जिम्बाब्वे की टीम को रोक दिया। और उसमें हमको कम से कम ये दिखाई पड़ा कि दोनों इनिंग्स के दौरान शुरुआत में नई गेंद से रन बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ रन बनाना आसान होता चला गया। और चूंकि वो पहला मैच था, दिन का ही मैच था, सुबह 9:30 बजे से ही खेला गया था, तो जिम्बाब्वे ने पहले फील्डिंग करी थी। लेकिन आज ऐसा होगा इसकी संभावना काफी कम मुझे दिखाई पड़ती है। हालांकि अगर आप चाहें तो और भी मैचेस के स्कोर कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले 6 मुकाबलों में से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम मैचेस जीती है। स्पिन को 20 और पेस को 57 विकेटें मिली हैं, जिसको इनिंग के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। लेकिन चूंकि एक बार फिर से दिन का सुबह का मैच बेसिकली होगा, 50 ओवर का गेम होगा, और अगर यूज्ड पिच होती है आज के इस मैच में, जिस पर पहला वनडे मैच भी खेला गया जो कि स्कोर कार्ड में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो संभावना काफी कम है कि कोई भी टीम टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करे। वरना अगर फ्रेश पिच हुई तो निश्चित तौर पर वो एक बार फिर से फील्डिंग का ही फैसला कोई भी टीम यहाँ पर करेगी। पिछले मैच को देखते हुए भी तो वो चीज हमको देखनी पड़ेगी कि पिच जो आज के मैच में मिलेगी वो फ्रेश है या यूज्ड। तो उसका जो अपडेट होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर दीजिए। और बाकी जो फाइनल टीम मेरी 6 बनेंगी जो फ्री कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने के लिए रहेंगी, 6 टीमें ग्रैंड लीग टाइप की, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर 6 की 6 टीमें दूंगा। तो जाकर के जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने दे रखा है, क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए और एक्टिव रहिएगा फाइनल 6 की 6 टीमें लेने के लिए और पिच रिपोर्ट के लिए। फिलहाल देखिए ये जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर उतरा था जिम्बाब्वे की तरफ से, जिसमें बॉलिंग में इनके कुल मिलाकर के 6 बॉलिंग ऑप्शन यूज किए गए थे। हालांकि उसमें बीच में रिचर्ड एंगारा बीच में थोड़े से चोटिल हो गए थे 43वें ओवर में, इनकी बाकी बची गेंदें ट्रेवर वांडू ने किया था, लेकिन बाद में वापस आए 50वां ओवर किया भी इन्होंने और फिट दिखाई पड़े, विकेट भी लेकर के गए। और यही कुल मिलाकर के 6 बॉलिंग ऑप्शन इन्होंने यूज किए, जिसमें सीन विलियम्स ने और ट्रेवर वांडू ने 6-6, 7-7 ओवर की बॉलिंग करी। वरना बाकी यही 6 बॉलिंग ऑप्शन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ेंगे। बाकी बेंच पर क्रेग इरविन पिछला मैच नहीं खेले थे, चोटिल थे, लेकिन देखना पड़ेगा आज खेलते हैं या नहीं। इसके बाद करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। हर एक जिम्बाब्वे के प्लेयर का इंटरनेशनल करियर जो वनडे मैचेस में चला है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रायन बेनेट को देखें तो 9 मुकाबले खेल चुके हैं, 327 रन बना चुके हैं, 169 का हाईएस्ट स्कोर है। पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज 40 तो सेकंड इनिंग का 28 है। ठीक उसी तरह से बाकी बल्लेबाजों का भी पूरा करियर और इनिंग के बेसिस पर बैटिंग एवरेज तो आप देख ही सकते हैं। और वो इवन जो बॉलर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ब्लेसिंग मुजरबानी 55 मैच में 69 विकेट ले चुके हैं। पहली इनिंग में जितनी भी विकेट इन्होंने एज ए बॉलर ली है पहली इनिंग की बॉलिंग में, उसमें इनको ऑन एंड एवरेज 47 गेंदें लगती हैं 1 विकेट निकालने में, लेकिन वहीं पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में केवल 34 गेंदें लगती है। तो ये समझ में आता है कि सेकंड इनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन ये होंगे। और यही चीज आप बाकी सभी खिलाड़ियों का जरूर देखिए, ये ग्रैंड लीग की टीम बनाने में आपकी बहुत हेल्प करती है। लेकिन उसके बाद रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो जो पहला मुकाबला खेला गया जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच में, उसमें अगर आप देखें तो ब्रायन बेनेट और ब्रेंडन टेलर तो खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन बेन करन जिन्होंने सेकंड लास्ट मैच में भी सेंचुरी लगाई थी अपने ओडीआई करियर में, पिछले मैच में उस फॉर्म को इन्होंने जारी रखा, शानदार 70 रन की पारी खेली। लेकिन उसके बाद दो सबसे बड़े प्लेयर इस टीम के जो है 57 रन 1 विकेट बनाने वाले और सिकंदर जब 92 रन बना करके 1 विकेट लेने वाले, इन दोनों ने कमाल
कमाल के खेल का प्रदर्शन किया और ऑलमोस्ट अपनी टीम को जिता ही दिया था। उसके बाद वेस्ली मदावियर तो नहीं चले, लेकिन टोनी मुनियोंगा ने शानदार 43 रन की नाबाद पारी खेली। बाकी ब्रैडली इवांस विकेट ले नहीं पाए। रिचर्ड इंगारवा ने अपनी वही लगभग उसी तरीके की बॉलिंग, जो कि निश्चित तौर पर बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी है, जो कि सब कॉन्टिनेंट की टीमों को परेशान करती भी है, वो इन्होंने की और 2 विकेट निकाल करके ले गए और दिखा दिया कि ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक आज भी बने रहेंगे। और उसके अलावा ब्लेसिंग मुजरवानी और ट्रेवर वनडू ने एक एक विकेट लिया और निश्चित तौर पर 2 ऐसे प्लेयर के तौर पर आज भी ये रहेंगे। ना सिर्फ ब्लेसिंग मुजरवानी और ट्रेवर वनडू और इवन बेन करन, ये 3 ऐसे प्लेयर आज के इस मैच में रहेंगे जो कि आपकी 3-3 टीमों में, जो आप 6 टीमें बनाएंगे ना, 3-3 टीमों में ये तीनों के तीनों प्लेयर आपके जरूर होने चाहिए, जैसा फॉर्म इन तीनों ने दिखाया है। लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन, चाहे रिचर्ड इंगारवा हो, चाहे वो सिकंदर रजा हो, चाहे वो सीन विलियम्स हो, ये 3 ऐसे प्लेयर होंगे जो कि मिनिमम से मिनिमम 6 में से 5 टीमों में तो होने ही चाहिए और उसमें ये दोनों ऑलराउंडर तो 6 की 6 टीमों में रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना है आज के इस मैच में, जब जिम्बाब्वे की तरफ से आपको प्लेयर्स पिक करने हो। लेकिन उसी में ब्रायन बेनेट, जैसा मैंने आपको बताया ना कि ब्लेसिंग मुजरवानी, ट्रेवर वनडू, बेन करन, ये 3-3 टीमों में तो कम से कम रहेंगे। इसी तरह से 3 टीमें ऐसी भी बनेंगी जिसमें ब्रायन बेनेट भी होंगे। मतलब एक बैटर और एक बॉलर, फिर एक बॉलर और एक बैटर, इस तरीके से 3-3 टीमों में इन कॉम्बिनेशन के साथ आपको जाना है। बाकी ये 3 प्लेयर तो ऑलमोस्ट सभी की टीम में आपके होने चाहिए। बाकी जो प्लेयर हैं उनके ऊपर बहुत दिमाग लगाने की जरूरत आपको है नहीं, कहीं एक आध टीम में आप जरूर इन लोगों को लेकर के जाइएगा, वरना ज्यादा रोटेशन करेंगे प्लेयर्स की तो आप कहीं रह नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर रैंक आपका काफी नीचे गिरने वाला है। तो ये जिम्बाब्वे के प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म आपने देखा, पहले मैच की परफॉर्मेंस देखी। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो बेन करन और ब्रायन बेनेट का तो जो पिछला मैच था वो श्रीलंका के खिलाफ पहला ही मुकाबला था। बाकी ब्रेंडन टेलर तो काफी मुकाबले इसके पहले खेल चुके थे, टोटल 14 मैच में 480 रन है। बाकी सीन विलियम्स और सिकंदर राजा के आंकड़े भी, जैसी परफॉर्मेंस इन्होंने दी पहले मैच में उसी तरीके से तगड़े नंबर्स हैं। और उसके बाद टोनी मुनियोंगा का भी पिछला वाला मुकाबला जो था पहला ही मैच था। ब्रैडली इवांस के 2 मैच में कोई विकेट नहीं है, लेकिन वहीं पर रिचर्ड इंगारवा के 8 मैच में 17 विकेट हैं, 10 मैच में 13 विकेट है। ब्लेसिंग मुजरवानी के, ट्रेवर वनडू का भी पहला ही मैच था जिसमें इन्होंने 1 विकेट लिया। बाकी बेंच पर भी 2 प्लेयर्स हैं, वो खेले जरूर हैं, लेकिन क्रेग इरविन के भी नंबर्स अगर आप देखें जो काफी ठीक ठाक एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, कुछ खास अच्छे हैं नहीं श्रीलंकन बॉलिंग अटैक के खिलाफ। और उसके बाद आकर के वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो देख जरूर सकते हैं, लेकिन ये इतनी हेल्प आपकी करने वाली है नहीं, क्योंकि बहुत अलग अलग टीमों के खिलाफ इस मैदान पर खेलते रहे जिम्बाब्वे के ये प्लेयर्स जो हैं। लेकिन जो रिसेंट फॉर्म के टाइम पर आपको मैंने प्लेयर्स के बारे में सीधा सीधा समझाया कि किसको कितनी ज्यादा टीमों में आपको रखना है, वो आप जरूर करिए। लेकिन ये जो नंबर्स हैं इसको भी देखिए और इनिंग के बेसिस पर भी देखिए। जो आपको मैंने प्लेयर्स को कहा था ना कि 3-3 टीमों में रोटेट करना है, उसमें कौन सी इनिंग में क्या परफॉर्मेंस है, कितनी बेहतर है, उसके हिसाब से आपको प्लेयर्स रोटेट करते हैं। तो अगर आप नंबर्स देख लेंगे आसानी से तो आपको काफी हेल्प करेगी। बाकी प्लेयर बैटल के नंबर्स देख करके ये समझने की कोशिश करें कि दिक्कतें इनको किस टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ होती है। तो निश्चित तौर पर एक स्पिन बॉलिंग अटैक ऐसी बॉलिंग अटैक होती ही है जो जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को परेशान करती है, चाहे वो ब्रायन बेनेट के लेग स्पिन के खिलाफ कमजोरी हो, बेन करन की ऑफ स्पिन के खिलाफ कमजोरी हो, या सीन विलियम्स भी महेश तीक्ष्ण, जेफरी वंडर से पर आउट होते रहे हैं। ब्रेंडन टेलर का तो कोई डेटा हालांकि है नहीं, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो सिकंदर राजा, वेस्ली मदावियर हो गए, क्रेग इरविन हो गए, टोनी मुनियोंगा हो गए, तो एक कॉमन ऑप्शन है ये ऐसे सारे प्लेयर जो एक तो एक्सप्रेस पेस बॉलिंग हो गई, या बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी हो गई, या स्पिन बॉलिंग अटैक हो गया। तो उसके खिलाफ अगर आप नंबर्स देखेंगे तो इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ भी इनके नंबर आपके सामने हैं, टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ भी नंबर्स हैं। वीडियो को रोक करके आप इसको देख लीजिएगा। ज्यादा समय यहां पर मैं लगाऊं उसमें उतनी आपके निश्चित तौर पर टाइम ही खराब होगा, लेकिन वीडियो को रोक करके अगर आप देख लेंगे तो चीजें आपको काफी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद श्रीलंकन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें जो पिछले वाले मैच में खेला था, जिसमें महेश तीक्ष्ण, दुष्मंता चमीरा, दिलशान मधुशंका और असिता फर्नांडो, ये टॉप के चारों बॉलर रहे जिन्होंने पूरे 10-10 ओवर किए। और उसके बाद चरित असलंका, कामिंदु मेंडिस और जेनिथ लियानिके ने, जैसा कि उम्मीद भी थी, बाकी 10 ओवर इन तीनों ने मिल करके करे। बाकी बेंच के प्लेयर्स तो आप वहां पर देख ही सकते हैं, जिसमें असिता फर्नांडो, दिलशान मधुशंका ने तो जबरदस्त बॉलिंग करी थी। और ये चीज आपको मैंने क्लियर भी करा था कि अगर फ्रेश पिच है तो नई गेंद से असिता फर्नांडो और बाद में पुरानी गेंद से दिलशान मधुशंका, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन जाते हैं। और बाकी ओडीआई करियर, जिसमें आपको ने जिम्बाब्वे के टाइम पर भी समझाया था कि ना सिर्फ आप करियर को देखिए, बल्लेबाजों का बैटिंग एवरेज दोनों इनिंग का और बॉलर्स का पूरा करियर देखने के साथ साथ स्ट्राइक रेट एज ए बॉलर दोनों इनिंग का जरूर देखिए। जो कि आगे जो चीज आपको मैं बताऊंगा ना कि प्लेयरों को आपको कितने टीमों में रखना है रोटेट करते हुए, वो जब इनिंग वाइज एनालिसिस आप देख लेंगे करियर का भी और उसके बाद आगे हेड टू हेड और वेन्यू का भी ने, तो उसमें काफी हेल्प करेगा कि एक्चुअली किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग में किसको कितनी टीमों में आपको रखना है। जिसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि असिता फर्नांडो, दिलशान मधुशंका, हालांकि उसमें दुष्मंता चमीरा और महेश तीक्ष्ण भी थे, पूरी 4-4
10-10 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे और उसमें असिता फर्नांडो, दिलशान मधुशंका तो दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि लगभग हर टीम में आपके होने चाहिए। दोनों रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। वहीं पर महीश तीक्ष्णा और दुष्मंता चमीरा की बात करें तो ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि 3-3 टीमों में आपके रहेंगे निश्चित तौर पर। और किस इनिंग में ज़्यादा प्रेफरेंस इनकी है वो भी अगर आपको मैं सीधे-सीधे समझाऊँ, जो कि आगे आपको हेड टू हेड वेन्यू में देखने को पता चल ही जाएगा। पीछे करियर के आंकड़े इनिंग के हिसाब से देखेंगे तो पता चल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप समझने की ऐसी कोशिश करें तो पहली इनिंग की बॉलिंग में दुष्मंता चमीरा, तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में महीश तीक्ष्णा एज ए स्पिनर। तो निश्चित तौर पर इस तरह से आपको इनको रोटेट करना है। जनित लियानेके और कामिंदु मेंडिस दोनों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है पिछले मैच में और बेसिकली अपनी टीम को उस स्कोर तक पहुंचाया जहां पर ये टीम जीत पाई पिछला मैच, वरना जिम्बाब्वे की टीम के हाथ में था काफी हद तक वो मैच। 70 नाबाद और 57 नाबाद की दो ताबड़तोड़ पारियां दोनों ने खेली। कामिंदु मेंडिस ने 1 विकेट भी लिया। स्टिल ये आपकी लगभग अगर हम बात करें तो उसी तरीके के कॉम्बिनेशन में आएंगे कि 3-3 टीमें आप बनाइए, इन दोनों का इंक्लूड करिए। सिमिलरली 2 से 3 टीमों में आपके चरित असलंका भी आ पाएंगे। तो इसी तरीके से टीम आपकी आज श्रीलंका की तरफ से बनी भी पाएगी, चूंकि इनके प्लेयर ऐसे हैं ना जिसमें खास करके ये जो तीनों के तीनों खिलाड़ी हैं जो कि बाकी बचे हुए 10 ओवर मिल करके करते दिखाई पड़ेंगे, तो उसमें विकेट भी ले सकते हैं। बैटिंग चूंकि 50 ओवर का गेम है तो आएगी ही आएगी और उसमें रन भी बना करके देंगे। तो उसी तरह से प्लेयरों को आपको रोटेट करके अपनी टीम में जगह देना है। और बाकी जो इनके टॉप ऑर्डर के 4 बाकी खिलाड़ी हैं वो निश्चित तौर पर उसी तरीके के प्लेयर हैं। जैसे कि आप नंबर्स भी देखेंगे तो 76, 0, 38 और 35 की पारियां, तो इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको ये सारे एज ए ऑलराउंडर और एज ए बॉलर के तौर पर मिलेंगे। जिसमें बाकी जो प्लेयर 4 हैं वो वही, जैसे 6 टीम अगर आप बना रहे हैं तो किसी एक टीम में ऐसा बनाए जैसे सेकेंड इनिंग की बैटिंग है। जैसे अगर अभी आगे आपको मैं हेड टू हेड के आंकड़े दिखा रहा हूं, करियर के आंकड़े में आपने देखा होगा ना, तो प्रथम निशंका को किसी एक स्पेसिफिक इनिंग में एज ए बैटर ज्यादा बेहतर देखा होगा। निशान मधुस्का को एक स्पेसिफिक बैटर किसी एक इनिंग में ज्यादा बेहतर देखा होगा। कुशल मेंडिस के साथ वो चीज है नहीं। कुशल मेंडिस आपके लगभग हर टीम में होंगे और उसी तरह से सदीरा समरविक्रमा को भी, और उसी तरह से जिम्बाब्वे के खिलाफ किए गए हेड टू हेड मैचेस में आंकड़ों को देखेंगे तो जैसे आपको मैं बता भी रहा था कि प्रथम निशंका ने कुल टोटल 5 मैचेस में 323 रन बनाए, 101 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है। पहली इनिंग की बैटिंग में भी जबरदस्त खेलते हैं, सेकंड इनिंग की बैटिंग में भी जबरदस्त खेलते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। और उसी तरह से कुशल मेंडिस को भी देखेंगे तो ओवरऑल बैटिंग एवरेज 37 का है। पहली इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों जगहों पर बेहतर काम किया है। तो ये दोनों प्लेयर है कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका, जो कि किसी भी इनिंग की बैटिंग हो ये आपकी टीम में आ सकते हैं। लेकिन उसमें निशान मधुस्का जो पिछले मैच खाता नहीं खोल पाए, या सदीरा समरविक्रमा जिनके 4 मैच केवल 94 रन है, वही किसी एक या 2 टीम में आपकी होनी चाहिए। और बाकी आपको मैं चरित असलंका, जनित लियानेके, कामिंदु मेंडिस और बाकी प्लेयर्स के बारे में एक्सप्लेन कर ही चुका हूं कि कौन कहां पर कितना इंपॉर्टेंट है। उसको आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत है नहीं। दिलशान मधुशंका और असिता फर्नांडो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ही, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर जेफरी वांडर से आज के इस मैच में खेलते हैं तो ये भी 5 मैच 14 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और बाकी प्लेयर बैटल के टाइम पर तो आपने देखा ही था कि स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलते जिम्बाब्वे के प्लेयर्स, स्पेसिफिकली अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है और यूज्ड पिच होती है तो ही। और उसके बाद आकर के वेन्यू के भी नंबर्स आप देख लीजिए, हालांकि ये बहुत नंबर्स हेल्प नहीं करेंगे आपको, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप देखना चाहें तो प्लेयर बैटल का डेटा भी देख सकते हैं, जिसमें प्रथम निशंका सिकंदर रजा पर एक बार आउट हुए, एक बार बलसिंह मेजरबानी पर, लेकिन ठीक ठाक रन बना करके। बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग निशान मधुस्का को थोड़ा परेशान करती है। सदीरा समरविक्रमा को भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस, जिसमें रिचर्ड एंगारवा पर भी 2 बार आउट हो चुके हैं। बाकी कुशल मेंडिस को भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग वो दिक्कत देती है, हालांकि उतनी भी नहीं। लेकिन उसके बाद बाकी चरित असलंका, जनित लियानेके और कामिंदु मेंडिस का भी प्लेयर बैटल का डेटा वीडियो रोक करके आप जरूर देखिए, और ये हेल्प आपको काफी करेंगे जिम्बाब्वे के बॉलर्स को पिक करने में। बाकी सिकंदर रजा और सीन विलियम्स 2 सबसे कॉमन कप्तान के ऑप्शन आज के इस मैच में होने वाले हैं, जिसमें जो कुशल मेंडिस है, चरित असलंका है, प्रथम निशंका है, ये भी डिफरेंशियल ऑप्शंस बनेंगे। लेकिन जो टीम हमारी 6 बनेगी फाइनल, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। पिच रिपोर्ट भी बता दूंगा, तो खुद से भी टीम बनानी होगी तो आप बना सकते हैं। बाकी जो लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। बाकी ये जो वीडियो था ना, जो पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन के साथ था, ज्यादा यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं है, सिर्फ टीम बनाने पर फोकस किया गया है, 6 टीमें बनाने के लिए। तो उसके वजह से पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। बाकी इस वीडियो को यहीं पर करेंगे, फिलहाल खत्म, चलते हैं, नमस्कार।